अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे, आपके घर वाले भी ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने या तो वैक्सीनेशन लगवा ली होगी या आप लोगों की बस डेट जो है वो आने वाली ही होगी। तो जाके वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी पुश करें कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर जाके स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटा सा आपने काम करना है। मुझे सपोर्ट करने के लिए जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज हम स्ट्रेस ईटिंग के ऊपर बात करेंगे कि क्यों हम इस तरह खाते हैं, क्या वजूहात हैं और हम किस तरह जो है वो इस चीज़ को हल कर सकते हैं, इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो स्ट्रेस ईटिंग क्या चीज़ है? तो स्ट्रेस ईटिंग का मतलब ये है, आसान अल्फाज में बताया जाए तो स्ट्रेस ईटिंग का मतलब है कोई भी अगर आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, आपकी इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेस आता है, यानी स्ट्रेस क्या है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ओवरवेलम कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो आप एग्ज़ाम्स की टेंशन में कि मेरे तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मुझे तो तैयारी करनी है, थोड़े दिन रह गए हैं, तो आप जो है बहुत खाते हैं और बहुत अखीर खाते हैं और बहुत अनहेल्दी खाते हैं और जो है आपको पता नहीं चलता। और आपका जो है ना वो जब तक पेट आपका जो है ना वो खुद नहीं बताता कि बस अब मेरी बस हो गई है, अब और ना डालो, तब तक आपको होश नहीं आता और आप बहुत अनहेल्दी खाते हैं। जो इमोशनल हंगर है, जो स्ट्रेस हंगर है, जो स्ट्रेस ईटिंग है, वो बहुत डिफरेंट है हमारी नेचुरल फिजिकल ईटिंग से। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब एक नेचुरल प्रोसेस होता है, खाना हमारा एक नेचुरल और बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो जो वो नेचुरल प्रोसेस होता है उसके अंदर ये होता है कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको पता चलना शुरू होता है, अच्छा आपको भूख लग रही है और आप जो भी आपने खाना खाना होता है वो आप खाना खा के आपको बड़ा फुल फीलिंग महसूस होता है और आप बड़ी तसल्ली से बैठ जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस ईटिंग है वो तब होती है जब आपको कोई स्ट्रेस जो है ना वो फील होता है, जब आप अपने आप को बहुत सैड फील करते हैं या अपने आप को बहुत रोना वाला फील करते हैं या आप अपने आप को बहुत कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आपके इन्वायरमेंट में होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, आपके इमोशंस को जो छेड़ रही होती हैं और आपके इमोशंस आपको लगता है कि बस एक्सप्लोड हो जाएंगे और आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो तब आप उन इमोशंस को और दबाने के लिए, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आप खाते हैं और अपना ध्यान खाने की तरफ लगाते हैं और आप बहुत खाते हैं, बेदरेक खाते हैं और अपना बुरा हाल कर लेते हैं खा खा के। तो जब आप इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं, तो वो ये होता है कि वो नॉर्मल ईटिंग नहीं होती, आपकी नॉर्मल खाने का तरीका नहीं होता। आप ठूस रहे होते हैं अपने मुंह में, आप भर रहे होते हैं अपने मुंह को और बहुत ज़्यादा चबाए बगैर आप निकल रहे होते हैं और आप बहुत ही बेकाबू होकर खा रहे होते हैं। और जो है स्ट्रेस ईटिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसके अंदर आप थोड़ा सा खा लेते हैं खाना और आपका जो स्टमक है वो खुश हो जाता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये एक अनकंट्रोलेबल पैटर्न है हमारे खाने का और ये बहुत ही अनहेल्दी स्ट्रेस का जो है वो शिकार होते हैं। तो हम किसी न किसी अनहेल्दी फूड, कोई जंक फूड, कोई आइसक्रीम, कोई इस तरह की चीज़ जो है उसको ढूंढते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं और हम नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए जो है वो जो भी आप फीलिंग्स फील कर रहे हैं, आप रोना चाह रहे हैं, आप गुस्से में हैं, आपको कोई और इशू है, तो आप जो है वो खाते हुए उसको दबाते हैं और फिर जब आप इतना खा लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी होना शुरू हो जाती है कि मैंने इतना खा लिया है। अब तो एक तो इमोशनल इशू भी आपसे रिजॉल्व नहीं हुआ और अब आपको ऊपर से मोटा होने की और इतना अनहेल्दी फूड खाने की जो है वो अलग से टेंशन लग गई। तो फिर ये होता है कि आपको फिर टेंशन जो है वो डबल हो जाती है और फिर आपका खाना जो है वो भी डबल हो जाता है। तो स्ट्रेस ईटिंग के अंदर ये होता है कि आप जितना मर्जी खा लें, जब तक मतलब बहुत आप स्ट्रेस में हैं तो आप जितना मर्जी खा लें, आपको फिर भी भूख लगती रहती है और आपको फिर भी वही चीज़ खानी होती है क्योंकि वो आपका कंफर्ट फूड होता है। वो एक ऐसा खाना है जो अनहेल्दी है, लेकिन जब आप परेशान होते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपके इमोशंस काबू में नहीं आ रहे होते, तो आप हमेशा अपने आप को देखेंगे कि आप उन्हीं आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको उसके अंदर लगता है कि आपको वो रिलैक्स कर रही हैं, आपको जो है हैप्पी कर रही हैं। तो आप इस चीज़ के चक्कर में आके अनहेल्दी फूड खाते हैं और फिर आपको गिल्ट होता है और आप फिर और अनहेल्दी फूड खाते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसके अंदर आप एंटर हो जाते हैं, तो बस फिर वो घूमता चला जाता है और आप जो हैं वो गिल्टी फील करते हैं, खाते हैं, फिर गिल्टी फील करते हैं, खाते हैं। तो ये जो है बहुत ही विशियस साइकिल है, तो आपको जो है ना वो इससे निकलना है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको टिप्स बताऊंगी ताकि आप इस चीज़ से जो है अवॉइड कर सकें और कोशिश कर सकें कम से कम जो है वो आप स्ट्रेस ईटिंग। तो अब जनाब ये पता चल गया कि स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग किसको कहते हैं और कैसे ये हमारी नेचुरल खाने से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है और क्या उनमें डिफरेंस है। तो चलते हैं हम उन स्ट्रेस के ट्रिगर्स की तरफ, यानी कि वो चीज़ें वो जो आपकी ज़िंदगी में होती हैं जिनके बाद आप खाना खाना इस तरह का शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या ट्रिगर्स हैं, वो क्या स्ट्रेसर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, वो क्या वजूहात हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो आपको मजबूर करती हैं कि आप इस तरह की चीज़ें खाएं।
तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके इमोशंस। आप अपने इमोशंस को दबाते हैं और इतना दबाते हैं कि जब आपको फिर वही सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जिसके अंदर आपको गुस्सा आ रहा है, जिसके अंदर आपको रोना आ रहा है और आपको लग रहा है नहीं, आप फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं, आप रोना जो है वो अच्छा नहीं है, या जो है आप रो नहीं सकते क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं और रोना जो है वो वीकनेस की निशानी है, तो आप रोएंगे नहीं, भाई मैं रोऊंगा नहीं। तो वो जब रोऊंगा नहीं वाली चीज़ है ना, तो जब वो सिचुएशन आएगी, जब आपको रोना आएगा, आप तब आपका हाथ जो है वो आइसक्रीम की तरफ बढ़ेगा, चॉकलेट्स की तरफ बढ़ेगा, ताकि आप रोएं ना, आप उन इमोशंस को दबा लें। ठीक है, तो आप ये जो है जब तक आप उन इमोशंस को हल नहीं करते तब तक आपका ये सारा पैटर्न जो है वो चलता रहेगा। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपने इमोशंस को जो है सप्रेस करते हैं, बहुत स्टफ करते हैं, अपने इमोशंस का इजहार नहीं करते और उनको दबाने के लिए जो है वो आप इतना अनकंट्रोलेबल जो है वो खाना शुरू। जो सेकंड चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ट्रिगर है और ये हम सबकी ज़िंदगियों में होता है, और वो है टेंशन, वो है स्ट्रेस। वो आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, वो आपको अपने एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस हो, वो आपको घर वालों का स्ट्रेस हो, वो आपको अपनी किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, अपने किसी चीज़ को लेके फ्यूचर का स्ट्रेस है, या किसी की बात को इवन लेके आपका वो स्ट्रेस आ गया, तो ये स्ट्रेस जो है वो भी ट्रिगर होता है आपके साथ। जब भी कोई स्ट्रेसफुल कोई बात करेगा, जब भी कोई टेंशन वाली बात करेगा, तो आप बैठ के उस बात को सोचेंगे और वो जो फीलिंग है उससे आप फील करेंगे। उसके बाद जो है आपका खाने की तरफ जो है वो बड़ा ध्यान जाता है। आपको होता है कि मैं ज़रा कोई इस तरह की चीज़ खा लूँ ताकि मैं ना नॉर्मल हो जाऊँ, मैं ज़रा थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लूँ या कोई इस तरह की चीज़ खा लूँ कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। नेक्स्ट ट्रिगर है, जो नेक्स्ट स्ट्रेसर है वो है बोर होना, यानी कि या आप बोर होते हैं या आप खालीपन महसूस करते हैं अपने अंदर। तो जब आप बोर होते हैं और आपने इस चीज़ को बड़ा, ये हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आम चीज़ है कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि जब हम बोर होते हैं ना तो हमारा खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, हम अपने आप को मसरूफ़ करते हैं, खाने में मसरूफ़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस दिन आपके बाबा को जो है वो छुट्टी होती है, तो उस दिन वो जब बैठते हैं ना तो उनको होता है कभी ये चीज़ जो है ना वो पका के दे दो, कभी वो चीज़ मुझे पका के दे दो, भूख लग रही होती है। इवन ईद के दिनों में भी अगर आप देखें तो ईद के दिनों में हमें कुछ नहीं करने को होता हमारे पास, तो हमें होता है बार बार कभी ये चीज़ खा लेते हैं जाके, कभी वो चीज़ खा लेते हैं। तो जो बोर्डम है, जो बोर हो जाना है और फारिग बैठे रहना है, ये चीज़ भी हमें जो है वो खाने की तरफ लेके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारी बचपन की बनी हुई आदतें। हम बचपन में कुल्फ़ियाँ खाते थे और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जो है वो कुल्फ़ी वाला आता होता था, उससे हम कुल्फ़ियाँ लेके खाते होते थे। तो ये वो हैबिट्स होती हैं जो आपकी बचपन से डेवलप हो जाती हैं, और अगर आप इनको साथ लेके चलते हैं और ये हैबिट्स आप छोड़ते नहीं हैं, तो बचपन की जो हैबिट्स होती हैं वो भी आपको जो है वो कंपेल करती हैं, मजबूर करती हैं कि जब आप जो हैं वो बहुत टेंशन में हैं, जब आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उस कुल्फ़ी की तरफ जाएंगे, आप उस अपने कंफर्ट फूड की तरफ जाएंगे जो कि आप बचपन से खाते आ रहे हैं और जो कि आपको बचपन से रिलैक्स करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट ट्रिगर है, जो हो सकता है पॉसिबली एक ट्रिगर या स्ट्रेसर, वो ये है कि आपके जो है जब आप इर्द गिर्द अपने देखते हैं, जिस तरह आप लोग जो हैं वो ड्रामास देखते हैं कोई, ठीक है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो आइसक्रीम बेदरेक खाई जा रहे हैं। जिस तरह ऑनलाइन आप देखें कि मग बैंग्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है लोग बहुत स्पीड से खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, और जब आप उनको देखते हैं तो आपके ऊपर भी जो ना वो इन्फ्लुएंस करती है वो चीज़ कि भाई खाना तो ऐसे खाया जाता है, मुंह भर के खाना खाया जाता है, तभी मज़ा आता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये भी आपके जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनको ख़राब करती हैं, और आप अब बिल्कुल स्टफ़ करी जाते हैं, पूरा मुँह भर भर के खाते हैं और चबाते भी सही तरीके से नहीं है और उनको निगल जाते हैं। तो जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को इस तरह खाता देखते हैं कि हमें भी ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी होती, लेकिन जब हम बिरयानी की खुशबू हमें आती है या हमारे इर्द गिर्द बैठ के लोग बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, तो हमें भी होता है कि भाई मैंने भी बिरयानी खानी है। तो फजूल में आपको भूख नहीं लगी होती और आप फिर भी अनकंट्रोलेबली जो है वो बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, कुछ इस तरह का। तो सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ी है कि हमें देखना ये है कि अब टेंशन तो हमें आ गई, ठीक है, स्ट्रेस हमें आ गया, अब गुस्सा भी हमें आ गया, अब रोना भी नहीं है, हमने गुस्सा भी नहीं करना, परमिशन जो नहीं है हमें गुस्सा करने की, तो अब क्या किया जाए? अब खाना भी अब हम नहीं खा सकते, खाना खा के भी अच्छा महसूस नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें, मतलब किधर जाएं? अब हमने भी तो ज़िंदा रहना है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने आप को बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, उदास, शदीद उदास हैं आप, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो अपने किसी दोस्त को कॉल कर लें, अपने घर वालों को कॉल कर लें, अपने किसी बहुत प्यारे को कॉल कर लें, ताकि आपका ध्यान खाने से हट के उसकी तरफ जाए और आप जो हैं अपने उन इमोशन से जो हैं वो बाहर निकलें। अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, बहुत आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं और आपको वो आपका हाथ जो वो चॉकलेट्स की तरफ जा रहा है या आपका हाथ आइसक्रीम की तरफ जा रहा है, तो आप उनकी तरफ जाने की बजाय, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।
ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का तरीका बताया है, तो जाके आप उस वीडियो को देख लें। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपने आप को काम डाउन करें। आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक लगा के उसके ऊपर थोड़ा डांस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको उस एंशियस स्टेट से बाहर निकालेगी और आपको रिलैक्स करेगी। खाना खाने की बजाय अगर आप ये चीज़ें करें तो आपको बहुत असर फील होगा। अगर आप अपने आप को बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं सारे हफ्ते के बाद, जिस तरह फॉर एग्जांपल वीकेंड है, तो सारे हफ्ते का आपने काम कर करके असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स, मिड्स भी हो गए, क्विज़ेस भी हो गए, अब आप इतना थक गए हैं और आप इतना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली जो है ना वो ड्रेन फील कर रहे हैं, तो आपको होता है कि नहीं आप आज तो पार्टी बनती है, आज तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं या आज तो आइसक्रीम ही रात को हम खाएंगे। तो वो खाने की बजाय आप एक गर्म पानी का शॉवर लें, आप वही डीप ब्रीदिंग करें, आप खुशबू सूंघें, कैंडल्स जो होती है सेंटेड कैंडल्स वो अपने कमरे में लगाएं। मतलब जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं आपने वो चीज़ें करनी हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पिछली जो है वो पॉइंट में बताया है कि जब हम बोर होते हैं तो तब भी हमें खाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है, तब भी हमें होता है कि हम थोड़ा खाना खा लें, कुछ ये खा लें कुछ वो, और वो हेल्दी कभी भी नहीं होगा। वो हमेशा हमारे अनहेल्दी जो चॉइसेस है ना, हम उनमें से चूज़ करेंगे कि चलो अब हम क्या खाएं, अब हम चिप्स खा लेते हैं या अब हम फलानी चीज़। कोई सीरीज़ देखने के शौकीन है तो आप वो सीरीज़ देख लें, आप बोर हैं तो घर से बाहर निकल के थोड़ी चहलकदमी कर लें, कोई बैडमिंटन या कोई इस तरह की गेम खेल लें, या अपना ध्यान जो है वो किसी और चीज़ में लगाएं जो कि आपको आपकी बोरियत जो है ना उसको तोड़े और आपको खाने के अलावा भी जो है ना वो कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब हमें खाना है भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें ना डीप ब्रीदिंग करनी है, ना हमें वॉक के लिए जाना है, ना हमें कोई और एक्टिविटी करनी है, ना हमें कोई टीवी सीरीज़ देखनी है, हमें कुछ नहीं करना। तो अब बस हमने खाना है, अल्लाह जी बस हमने खाना है, अंदर से चीज़ उठ रही है। तो जब ये वाली आपकी सिचुएशन हो जाए, ये वाली हालत हो जाए कि आप भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ कोई आपको कुछ खाने को दे दे इस तरह का, तो आपने ये करना है कि क्योंकि जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आप बहुत मुँह भर भर के खाते हैं और फटाफट खाते हैं, फटाफट खाई जाते हैं। तो वो फटाफट खाने की बजाय अब आपने खाना खाना ही है, ज़रा ठहर जाएं, ठीक है। घड़ी से 5 मिनट देखें और ज़रा अपने आप को ना 5 मिनट की ब्रेक लें, 5 मिनट का जो है ना वो रुक जाएं, 5 मिनट के लिए आप रुक जाएं और आप देखें कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा क्यों खाना है, मुझे एकदम से इतनी भूख क्यों लग गई है। तो देखिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप गुस्से में हैं, आपको रोना आ रहा है, आपको क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को फील करें, ठीक है। 1 मिनट बेशक रुक जाए, 5 मिनट आपसे नहीं रुका जा रहा है, 1 मिनट आप बेशक रुक जाए, तो 1 मिनट रुक जाए और आप देखिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। और जब आपने खाना ही है, क्योंकि बस आपने खाना है, तो बस आपने जब खाना है तो बहुत तेज़ी में मत खाएं, स्लो खाएं। देखें कि आप क्या खा रहे हैं, उसका जायका क्या है, उसकी स्मेल क्या है, वो पकड़ने में कैसा है, वो देखने में कैसा है। देख के जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे माइंडफुल ईटिंग की जाती है, किस तरह आप आराम से तमीज़ से बैठ के खाना खा सकते हैं, तो आपने आराम से खाना खाना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कि मैंने इस तरह आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा और दूसरी नेगेटिव चीज़ें जो है फील करते हैं। अगर आपकी नींद ना पूरी हुई हो तो आपकी जो नींद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपको एक बड़ा हेल्दी और फंक्शनल किस्म का इंसान बनाने में। तो आपने जो है वो अपनी हेल्दी हैबिट्स बनानी है ताकि आप इस क्रेविंग और इस जो इमोशनल ईटिंग है इसके अंदर से निकल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कि अपने इमोशंस को जो है एक्सेप्ट करें कि अगर मैं ये महसूस कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। अगर मुझे रोना आ रहा है तो ओके, मुझे रोना आ रहा है तो मैं थोड़ा सा रो लेता हूँ। तो रादर देन कि आप उन चीज़ों को ब्लॉक कर दें, आप थोड़ा सा उन चीज़ों को फील कर लें और उनको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो जो फर्स्ट हेल्दी हैबिट है जो आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है वो है कि 8 घंटे की पुरसकून नींद लेनी है आपको, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद से कोई मसले हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो वो जाके जो है वो वीडियो देखें। और आई एम श्योर कि आपको जो है वो नींद आनी ही आनी है उन सब टिप्स को देख के, क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट हैबिट है जो आपने डेवलप करनी है वो ये है कि आपने अच्छा हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। अच्छा हेल्दी खाना खाना है, फिर आपने रोज़ किसी ना किसी एक्सरसाइज को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना है। वॉक करने चले जाएं, ये कुलिया बना लें, ये एक रूल बना लें कि आपने वॉक पे जाना ही जाना है, बेशक वो बारिश हो रही है, बेशक कुछ हो रहा है, आपने वॉक पे जाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने वॉक पे जाना है, आपने नींद अपनी अच्छी पूरी करनी है, आपने खाना अच्छा पूरा खाना है, आपने अपनी जो है वो एक रूटीन बनानी है कि जिस तरह ऑफिस से वापस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हैं, तो आपने आते साथ जो है मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके आपने रिलैक्स जो है वो पोज में बैठ जाना है या इवन लेट जाना है। आप आते साथ लेट जाते हैं तो आप लेट जाएं, ठीक है, फ्रेश होकर आप लेट जाओ और आंखें बंद करके जो है
आप लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। ये आपने अपनी रोज़ रूटीन का जो है वो हिस्सा बनाना है। तो आप देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता, आप छोटी छोटी कोशिशें रोज़ करते हैं और फिर आहिस्ता 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 जाके जो है वो हैबिट डेवलप होती है। हैबिट्स इस तरह ही नहीं बन जाती। तो आपने रोज़ कोशिश करनी है, ठीक है, कि आप जो हैं वो वॉक पे जा सकें और आपको रिलैक्सेशन जो है वो एक्सरसाइज रोज़ कर सकें। जो लास्ट हैबिट आपने अपने अंदर डेवलप करनी है वो ये है कि दूसरों से कनेक्ट करें, ठीक है, अपने घर वालों से कनेक्ट करें, अपने दोस्तों से कनेक्ट करें, अगर कोई आपके दूसरे लव वंस हैं उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो आपने कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके इमोशंस जो हैं वो कभी भी इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाते कि आपको इतनी फिर इमोशनल ईटिंग की ज़रूरत पड़ जाए, आप इतने स्ट्रेस में चले जाएँ। तो बातें करने से स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। और अगर आप अपने प्यारों से बात कर रहे हैं, बाहर के लोगों से नहीं, अपने प्यारों से बात कर रहे हैं, जब आप अपने प्यारों से बात करते हैं तो आपका दिल हल्का होता है। और जब आपका दिल हल्का होता है ना, तो फिर आप स्ट्रेस ईटिंग की तरफ नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग जो हैं, मेरी जो जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे जो है वो लागू करेंगे। इनमें से आप कुछ भी टिप्स उठा लें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और आई होप कि आप लोगों को जो है वो इससे हेल्प मिले और आप दूसरों को भी इस चीज़ का जो है वो बताएं। तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।